हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को जय श्री राम। तो जी ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये 22 जनवरी का है। और आप लोगों को मैं बता दूँ हम लोग अयोध्या वासी हैं। इस बात का मुझे बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है कि मैं अयोध्या की हूँ। और 22 जनवरी के दिन मैंने स्पेशली अपने घर में कैसे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन का जो उत्सव था वो कैसे सेलिब्रेट किया, वही चीज़ इस व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेटा जी नहा धो के देखिए रेडी हो गए हैं मेरे। और सबसे पहले वो झंडा लगा दिए हैं श्री राम जी वाला सबसे ऊपर वाली छत पे। उसके बाद ये जो है डेकोरेशन कर रहे हैं। इनको बड़ा शौक था, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन बेटा जी अब बड़े हो गए हैं तो कहे मम्मा मैं सजा देता हूँ फूलों से घर को। और बिट्टू रानी हमारी सूट कर रही हैं इसलिए इतना ज़्यादा ये हिल रहा है। लेकिन दोनों भाई बहन अपना लगे हुए हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये है मेरी लाडो प्यारी सी क्यूटी पाई, कितनी क्यूट लग रही है। ये अपने आप को भी शूट कर रही हैं। तो यहाँ दोनों भाई बहन का कार्यक्रम चल रहा था। मैंने कहा था बेटा थोड़ा सी वीडियो शूट कर लेना। अच्छा मेरा पूरा मन था ना कि मैं खाली रील्स बनाऊंगी, लेकिन जब अच्छी खासी वीडियो क्लिप्स मेरे पास इकट्ठी हो गई तो फिर मैं इसको एडिट करके व्लॉग बना के आप लोगों के सामने भेज रही हूँ। तो 22 जनवरी के दिन मतलब मैंने किस तरह से राम जी के आने के उत्सव को सेलिब्रेट किया था, वही चीज़ इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए दोनों भाई बहनों की डेकोरेशन अभी चल ही रही है और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो नीचे से मैंने ये क्लिप थोड़ी सी शूट की थी। जय श्री राम आप सभी लोगों को। तो आज है 22 जनवरी और आज हमारे अयोध्या में हो रही है श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। और घर घर में ये कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को मनाने के लिए मैं भी रेडी हो गई हूँ अपने भारतीय परिधान में। और बहुत सारी मतलब तैयारियां करनी है, पूजा पाठ करना है, घर को सजाना है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों से करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। जय श्री राम। तो जी मेरे घर के सामने ना एक मंदिर है, तो वहाँ पर भी देखिए अच्छी खासी डेकोरेशन हुई है। और यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का, और एक तरफ भंडारे की तैयारी हो रही है। तो बड़ा ही अच्छा माहौल मेरे घर के आसपास का भी बन गया था और काफ़ी भाव भजन भी हुआ था और उस भजन में मुझे शामिल होने का मौका मिला। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ तो ये देखिए ये मेरे बड़े ससुर जी हैं। तो अभी सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होंगे, 5-6 लोग 7 लोग जो भी थे। तो सब आपस के ही लोग थे, सब लोग मिलके यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ किए थे। और ये सब मेरी सास दादी सास लगती हैं। तो बस घर के सामने ही था तो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होके। और ये देखिए मंदिर में सृजन ही ये शूट किए हैं तो दिखा रहे थे। अच्छा ये तो बाहर के मंदिर की बात हो गई। अब मेरा जो घर का मंदिर था अब मैं उसकी अच्छी तरह से सफाई कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जितने भी भगवान जी थे मंदिर में सबको मैंने अच्छी तरह से मतलब साफ़ किया, झाड़ा पोछा, और मंदिर को अपने अच्छी तरह से सजाया वजाया था। और अभी मैं नहा के तैयार होके आके मंदिर ही साफ़ कर रही थी। उसके बाद ये देखिए मंदिर को मैंने सजा दिया है और दीपक उपक सब मैंने जला दिया है क्योंकि आज मेरे मंदिर में भी श्री राम जी आएंगे। और डेकोरेशन के बाद देखिए मेरा घर कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं बच्चों ने ही किया है। ये सारे फ्लावर्स जो हैं सृजन ही लगाए हैं तो बड़ा प्यारा लग रहा था, इतना ही लग गया था। और अब देखिए यहाँ पर ना आरती हो रही है, मतलब सुंदरकांड का पाठ हो गया तो आरती हो रही है यहाँ पर। तो मैं भी आ गई थी, मम्मी कहीं की आ जाओ आरती करवा लो।
जी, वहाँ पे आरती वारती करके और फिर थोड़ा बहुत भजन वजन गा के गवा के उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने घर पे। और मुझे था कि रंगोली बनाना है, घर की पूजा पाठ खाना पीना मतलब सारा काम हो गया। तो अब मुझे शाम की तैयारी करनी थी, तो सबसे पहले तो रंगोली बनाना था ताकि कोई भी आए मेरे घर पे तो सबसे पहले ये श्री राम जी की रंगोली देखे। और मुझे बहुत रंगोली वंगोली बनाना आता नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाऊ मैं बना लेती हूँ। और अच्छी बात ये है कि दिवाली पे मैंने रंगोली जो मंगाई थी उसमें की थोड़ी बहुत रंगोली बची थी। तो लाडो भी देखिए हर काम में मुझे सपोर्ट करती हैं, हर काम में मेरा काम बढ़ाए रहती हैं और बहुत अच्छा लगता है, मुझे कंपनी देती हैं। मैं कभी भी अकेला फील नहीं करती हूँ, हमेशा इनके पीछे मुझे चिल्लाना ही पड़ता है। तो ये भी बहुत सारा कलर लेके बहुत सारी रंगोली इन्होंने वेस्ट की थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। यही आज का जो वेस्ट है यही कल एक अच्छा रूप लेके मतलब सामने आएगा, सीखेंगी। तो इसलिए मैं कोई चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ। तो अभी मेरी जो रंगोली है वो बन गई है और अब जो है मैं पूरा अपना जो आंगन है उसको साफ कर रही हूँ उसमें, क्योंकि अच्छा खासा मतलब लाडो फैला दी थी और रंगोली उंगली बनाओ तो हो भी जाता है थोड़ा बहुत कूड़ा करकट। तो पूरे ही घर में, अभी तो ये खाली आप लोग आंगन का देख रहे हैं, वैसे मैं पूरे ही घर में, क्योंकि अब शाम हो रही थी ना तो मैंने सोचा रात होने के पहले, अंधेरा होने के पहले पूरे ही घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अंदर से झाड़ू लगाते लगाते मैं यहाँ आंगन तक आ चुकी हूँ और ये देखिए फाइनली मेरी रंगोली। तो बहुत कोशिश की हूँ, मुझे अच्छा खासा टाइम लगा है इसको बनाने में, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ ना मुझे आता नहीं है। हाँ कोशिश करती हूँ तो थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत रील्स वील्स के लिए शूट करवाया था, बनाने के बाद में बैठ के बाकायदे। और बनाते टाइम तो कैसे बैठ के बनाना पड़ता है वो तो हम ही लोग जानते हैं। तो ये रही मेरी रंगोली और ये रही मैंने आज लाल लाल साड़ी पहनी है चुनरी वाली। ऐसी सब साड़ियाँ पूजा पाठ में बड़ा बड़ा अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए तो मैंने भी पहन ली है। तो ये वाली क्लिप भी मैंने वीडियो के लिए, रील्स के लिए ही शूट कराई है। अच्छा आप मेरी रील्स जो है जैसे व्लॉग तो एक दो दिन के बाद ही एडिट हो पाता है या मेरी छुट्टी छुट्टी रहती है तभी एडिट हो पाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं तुरंत ही रील्स शेयर कर देती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। अब जो है देखिए शाम का टाइम हो रहा है और एक बात बताऊँ, मेरे घर में सच में आज तक राम जी नहीं थे, मेरे घर के मंदिर में राम जी नहीं थे, लेकिन आज इनको मैंने अपने घर में भी, मतलब आज ये सिर्फ अयोध्या के ही मंदिर में नहीं मेरे घर के मंदिर में भी मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे दीपक लगा लिए हैं, दीपक में तेल वेल भर दिया था और सृजन की भी हेल्प से ये सारे दीपक 21 दीपक थे मैंने जलाए थे। ये भी दिवाली के ही पड़े थे, क्योंकि एक दिन पहले ना मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज तो सारी शॉप सारी दुकानें सब बंद हो जाने वाली हैं। और अच्छी बात ये थी कि सारी चीज़ें मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, तो ये दीपक भी मेरे पास रखे हुए थे। तो राम जी मेरे घर में आ चुके थे और बहुत खुशी हो रही थी। बार बार दिमाग में ये हो रहा था, मन में ये आ रहा था कि आज राम जी सिर्फ अयोध्या में नहीं मेरे घर में भी आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही थी। और पता है ये भी मेरे हस्बैंड ना, उनकी अयोध्या में ड्यूटी लगी है तो वहाँ भी सारी दुकानें बंद थी, लेकिन उन्होंने फिर दुकान खुलवा के ये जो मूर्त है राम लक्ष्मण सीता जी की लेके आए। तो फिर मैंने इनको गंगा जल से और दूध से स्नान करवाया। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर जितनी भी श्रद्धा है, जितनी भी आस्था है, उस हिसाब से मैं करती हूँ। और भगवान भूल चूक माफ़ करें। देखिए आस्था मायने रखता है ना, तो वो बहुत, मैं भगवान के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। तो बस इनको देखिए मैंने अपने घर के छोटे से मंदिर में विराजमान कर दिया है। और तो कुछ ज़्यादा तैयारी मैं कर नहीं पाई थी। ये ना एक मेरे पास रखा हुआ था, नया था, ये मैंने उनको उड़ा दिया था और सबसे पहले इनके सामने मैंने दीपक जलाया। उसके बाद मतलब इनके सामने दीपक रखा, दीपक तो सारे जला दिए थे लेकिन रखना बाकी था। तो दीपक रखने के बाद उसके बाद अब हम सब लोग आरती कर ले रहे हैं बारी बारी से, मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड सारे ही लोग मिलके यहाँ पर आरती कर लिए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था ना, जैसे मैंने बताया ना कि अयोध्या में अयोध्या के मंदिर में राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी तरह से मेरे घर के मंदिर में भी राम जी की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो बड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि बताओ आज तक मेरे घर में राम जी थे ही नहीं और आज फाइनली 22 जनवरी के दिन मेरे घर में भी राम जी आए हैं। तो अभी हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके आरती कर ले रहे हैं। सामने से भी बना लेना।
जी आरती वारती हो गई है और अब जो बारी है घर के कोने कोने में दीपक सजाने की, अपने घर के कोने कोने से अंधेरा दूर करने की। जो गाना है ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। तो जी हाँ, आज हमारे अयोध्या में, हमारे अयोध्या में क्या, मुझे लगता है पूरे ही भारतवर्ष में आज फिर से एक बार दिवाली मनाई गई और फिर से एक बार दीप जलाए गए और आतिशबाजी हुई, पटाखे फोड़े गए, पूजा हुई राम जी की। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी। तो ये देखिए, घर में मैंने हर जगह, हर कमरे में, किचन में, हर जगह दीपक रख दिया है और अब जो बाकी के दीपक हैं उनको मैं अपने बाहर आंगन में और जितनी भी बाउंड्री वॉल है हर जगह सजाऊंगी। और जो रंगोली मैंने बनाई थी वहाँ पर भी फिर मैंने दीपक सजाया था। तो जी पूजा हो गई, दीपक जल गया और अब बारी थी फाइनली आतिशबाजी की। तो थोड़े बहुत पटाखे हमारे पास दिवाली के रखे हुए थे और थोड़े बहुत पटाखे हस्बैंड जी ले आए थे। तो ये रस्म भी पूरी करनी थी, दिवाली मनाना था, तो पटाखे तो छोड़ने ही थे। तो अब हम लोग यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत हम लोग के पास अनार वनार थे वो सब हमने जलाए और बहुत ही मज़ा आई। सच में इस भाव को मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ।